क्या आप वाकई दिल से फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक फीमेल एक्ट्रेस के लिए यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कितने ऑडिशन देने पड़ेंगे ताकि आपको काम मिलना शुरू हो जाए? कैसे 6 महीने के अंदर ही आपको सक्सेस मिल सकती है? कैसे आपको ऑडिशंस को क्रैक करना है, कैसे उन तक पहुंचना है? मुंबई में आएंगे तो रहने खाने के लिए कैसे अरेंजमेंट करना पड़ता है? ये सारे सवाल आपके मन में हैं और ये सारे सवाल हर एक्टर के मन में होते हैं, हर उस शख्स के मन में होते हैं जो बॉलीवुड में आना चाहता है। आज इन सारे सवालों का जवाब मैं नहीं बल्कि सक्सेसफुल एक्टर नंदिनी आपको देंगी, जो बहुत सारे सीरियल में काम कर रही हैं। वो बताएंगी आपको कि क्या करना है और कैसे करना है। आज का वीडियो पूरा देखिएगा, यानी कि फिल्मी फंडे। यशराज की मूवी है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकती, बट यशराज की मूवी है जो शायद इसी साल कोरोना अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो फिर रिलीज हो जाए। अगर आपको अपने बच्चे पे भरोसा है तो प्लीज उनको बाहर भेजिए, उनको जो करना है करने दीजिए, क्योंकि इंसान जब तक जो काम करता है उसको एंजॉय ना करे वो काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर करुणा जी ने खुशी को इस हालत में देख लिया, उनका तो दिल ही टूट जाएगा। मैं इसे कहीं पर छुपा कर रखती हूँ। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपके चैनल्स के बहुत सारे वीडियो को ऐसे होता है ना खंगाल देना, जब आप रिसर्च करते हो जाने से पहले, मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे हुए। गाइस एक्चुअली दे आर वेरी जेन्युइन पीपल। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठ के कुछ भी बोल दिया और कुछ भी कर दिया। दे आर जेन्युइन एंड जो मतलब इनका जो मैसेज होता है, जो बताते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब 99% चीज बहुत हद तक सही। और आप जब जाते हो ना तो वो चीज को फेस करते हो। एक्चुअली मैंने ये देखा और एक्सपीरियंस किया, इसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। नंदिनी, मुझे नहीं मालूम था कि आप भी जॉइन फिल्म चैनल देखते हो। मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है आपके चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज हमारे साथ हैं नंदिनी तिवारी, जिनको आपने बालवीर रिटर्न में देखा हुआ है बहुत अच्छे से और बहुत सारी चीजें कर भी रही। क्या क्या कर रही हैं, कैसे कैसे कर रही हैं, बताएंगी आज के वीडियो में। हेलो नंदिनी, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हाय एवरीवन, हाय। ओके नंदिनी, नॉर्मली हर तीसरे चौथे यंगस्टर का ये होता है कि उसको बॉलीवुड में जाना है, फिल्मों में जाना है, सीरियल में जाना है। आपका ये शौक प्रोफेशन बनेगा, ये आपने कब तय किया और क्या तरीका था? वैसे बचपन से मुझे बहुत ज्यादा शौक था टीवी को देख करके कि मैं एक्टिंग करूंगी। ये नहीं सोचा था मैंने बॉलीवुड टॉलीवुड क्या होता है, क्योंकि छोटे जब हम होते तो हमें कुछ उतना आइडिया नहीं होता। मुझे इतना था कि मैं एक्टिंग जरूर करूंगी, एक दिन तो मैं जरूर एक्टिंग लाइन में जाने वाली हूँ। फिर बड़े होके मैंने मिस इंडिया से अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद फिर अभी मैं टीवी सीरियल्स वगैरह में हूँ फिलहाल। और तेनाली रामा का हम का तुम, मैडम सर, अभी फिलहाल बालवीर, ये सारी चीजें फिलहाल कर रही हूं। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जब हम लोग दूसरे शहरों में रहते हैं तो मुंबई को लेकर बहुत सारे डाउट्स, डर हमारे मन में भी होते हैं, घर वालों के मन में भी होते हैं। तो जब ये फैसला लिया जा रहा था, हमारे मन में जितने होते हैं उससे ज्यादा घर वालों के मन में होते हैं। क्या क्या डाउट से क्या क्या डरते था और कैसे डील किया उसको? एक्चुअली डर लड़कियों को लेके जो होती है वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो होंगी। एंड कैसे रहेंगे, क्या करेंगे एंड ऑल दैट। पेरेंट्स का कंसर्न बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था कि मैं जाके कैसे सरवाइव करूंगी। रहना, घर देखना तो इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। मुंबई में जाके घर ढूंढ लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर उसके बाद काम मिलना, सारी चीजें, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टेंशन देती है। और फिर बट आप एक बार जाते हो और वहां पे रह के कुछ दिन में आपको सब कुछ समझ में आने लगता है, तो सब कुछ इजी लगता है, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। ओके, इसका मतलब ये हुआ नंदिनी कि जब हम डाउट में रहते हैं तो डर तो लगता है, लेकिन अगर एक्शन ले लो तो सब चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। अभी 10th का एग्जाम देने से पहले हमें लगता है ना कि अरे 10th बोर्ड, बट जब दे देते तो अरे ये तो 9th के एग्जाम के जैसा ही था। इसका मतलब साफ है कि डर तो लगेगा, लेकिन एक्शन लेना आपके हाथ में है कि आप रुक जाने का एक्शन लेते हैं या फिर आगे बढ़ने का एक्शन लेते हैं। ओके, तो मुंबई आने के बाद जो आपने अपनी जर्नी शुरू की,
कितना समय लगा, कितने ऑडिशंस दिए और क्या क्या किया? कितने ऑडिशंस दिए वो तो मुझे भी याद नहीं है। ऑडिशंस तो आप देते रहते हैं और मैं शायद 2019 में एक्चुअली मैं मुंबई गई थी अक्टूबर नवंबर के टाइम में, और 20 में मैंने लक अच्छा था और मैं ना ऑडिशन दे के सोचती नहीं हूँ कि कल जो मैंने ऑडिशन किया था उसका क्या होगा। मैं ऑडिशन देती जाती हूँ। पॉजिटिविटी भी बनी रहती है और आप ऑडिशन देते रहते हो, कल क्या करना है वो सोचते हो ना, तो कल क्या हुआ था उसका रिजल्ट जब आएगा तो आपको कॉल आ ही जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लाइक दैट। और फिर मैंने कहाँ हम कहाँ तुम क्रैक किया, जिस चैप्टर से आता था वो किया मैंने, फिर तेनाली रामा किया, मैडम सर का ये बालवे रिटर्न्स, इसी तरीके से मैंने जो भी किया। तो आपने जो बातें कही मुझसे उन सब बातों से मैं एग्री करता हूँ, एक बात से डिसएग्री करता हूँ अगर आप अलाउ करें। आपने कहा मैं लकी थी। हाँ ये बात नहीं, लकी थी मतलब मैं क्यों उसमें डिसएग्री कर रहा हूँ, क्या होता है कई बार नंदनी, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप एक सक्सेसफुल एक्टर हैं, तो कई लोग ये सोचते हैं ये तो लकी थी इसको मिल गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ और आपके थ्रू सबको बताना चाहता हूँ कि नहीं, उन्होंने पहले एक्शन लिया आने का, और फिर आपने कितनी बढ़िया बात कही, लोग शायद समझ नहीं पाए होंगे इस बात को, मैं उसको कंक्लूड करता हूँ कि आप लगातार ऑडिशन देते रहे और आपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा। एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, मतलब कि आप प्रेशर में नहीं आए और अगला ऑडिशन आपने और अच्छे से दिया, मतलब आप प्रेजेंट में रहे। लोग साधु संत सिखाते हैं कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आप तो वो कर रहे हो, तो ये लक नहीं है, ये आपका एफर्ट है, ये आपकी ईमानदारी है जिसका रिजल्ट आपको मिला है। हाँ आई अग्री कि लक बोलने से क्या होता है कि आप भगवान को मानते हो, प्रे करते हो भगवान हो जाए कुछ, वो चीज एक आपके दिल को पॉजिटिविटी देता है ताकि हाँ भगवान को मैंने बोला है कुछ तो अच्छा होगा ही। मेहनत भी साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है, मेहनत तो करना ही पड़ता है। ऑडिशंस देते रहोगे, मुझे लगता है 100 ऑडिशंस दोगे एक तो होगा ही, इतने भी बेकार एक्टर नहीं है। राइट मतलब सीरियसली आप 100 देते हो तो 99 में आप प्रैक्टिस करते हो, 100वां ऑडिशन निकल जाता है आपका, क्योंकि आप प्रैक्टिस से भी आप इम्प्रूव करते हो अपने आप को। इसका मतलब है ऑडिशन सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि एक ट्रेनिंग प्रोसेस भी है। यस सिर्फ आप वो जाके हम कहीं से भी ट्रेनिंग ले लेते हैं, कहीं से भी कोई भी बड़े से बड़े जगह से आपने ट्रेनिंग ले लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि आप फर्स्ट ऑडिशन दिए और आपका निकल गया। शायद ही किसी का हुआ होगा, आई डोंट थिंक किसी का, मेरा भी नहीं हुआ है, किसी का नहीं होता है। वो आप जब करते हो और इम्प्रूव होता है तब जाके होता है कहीं ना कहीं। आप तो समझने में टाइम लगता है क्योंकि जहाँ हमें ट्रेनिंग मिलता है वहाँ अलग होता है और ऑडिशन एक्चुअल में अलग होते हैं। लंबी लाइन, वो स्क्रिप्ट, वो भीड़, वो टेंशन, अरे इतने सारे लोग हैं, वो सब बिल्कुल सही कहा आपने। ओके नंदिनी, जब आप एक्ट करने पहले दिन गए, जब फर्स्ट डे आपका शूट का था, कितना एक्साइटमेंट, कितना डर, क्या क्या था? एक्चुअली 1000% था, सब 100% मिक्स था। 100% एक्साइटमेंट कि अरे अब फाइनली मतलब मैं शूट करे जाने वाली हूँ। नर्वसनेस भी उतना ही था कि क्या होगा, और मतलब सब कुछ मिक्स्ड था। स्क्रिप्ट ऐसे मुझे टचवुड बहुत जल्दी याद हो जाता है, बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, मैं बार बार भूल जा रही थी। बट जब कैमरा के सामने गई तो मैंने बोल दिया। बट आप जब स्क्रिप्ट आपको मिलती है पहली बार कुछ करने वाले को, आप पढ़ते हो, हाँ याद होगी ना? अच्छा नहीं याद नहीं हुआ। वो वाली फीलिंग, बहुत कुछ था, वो मिक्स था, मैं बता नहीं सकती। जब आपने घर वालों के सामने कहा होगा तो जैसा आपने बताया कि उनको भी डर थे, बहुत सारे डाउट थे, जब उन्होंने पहली बार स्क्रीन पे देखा, जिन जिन लोगों को डाउट थे, डर था, उनको कैसा लगा? मेरी मम्मी तो रोने लगी थी, तो वो खुशी के आंसू होते हैं ना, अरे मेरी बेटी फाइनली आ गई। They were like very happy। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, देखो मैंने बोला था ना कर लेगी, वो वाला। ओके लोग तो सही बात है, लोग पहले कहते हैं नहीं कर पाओगे, जब आप कर लेते हो वही लोग कहते हैं मुझे तो पता था इसके अंदर टैलेंट है, ये एक दिन जरूर करके दिखाएगा। ओके नंदिनी, आपने भी ये महसूस किया होगा कि हमेशा अनसर्टेनिटी को लेकर, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ये कहा जाता है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत परेशानी है, और आपने वो जर्नी पूरी देखी हुई है। आपको क्या लगता है कि आप क्यों काम कर पाए और क्यों कुछ लोग काम नहीं कर पाते, उनको सक्सेस नहीं मिलती? मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब आप कोई भी चीज करते हो, एक्टिंग, हम टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, मूवी में काम कर रहे हैं, कुछ भी, ये हमारा जॉब है, जॉब जिसको हम एंजॉय करते हैं, ना कि ये सोचते कि अरे ये स्ट्रगल है, नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ।
ये जॉब जिसको मैं इंजॉय करती हूँ, ये नहीं होता था तो भी मैं उतनी ही खुश रहती थी जितनी आज हूँ। तो ये एक रीजन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये मुझ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं हो रहा, कैसे करूंगा। फाइनेंशियल जो चीज होती है ना, वो बहुत बुरी चीज होती है। पैसे को लेके टेंशन, रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, और जब आप काम नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, पेरेंट्स कितने दिन तक देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। आपको जाने से पहले ये सब चीज को मैनेज करके जाना बहुत जरूरी है, ताकि आप 6 महीना अगर कुछ काम ना कर पाओ तो आपको टेंशन ना हो। और 6 महीने में आप अगर मेहनत करते हो बिना डरे, बिना सोचे रिजल्ट क्या होगा, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो आपका हो ही जाए। राइट। और एक चीज आप क्रैक करते हो तो सेकंड के लिए आपको कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। राइट। ओके, सुपर। ओके नंदिनी, मुंबई ने और फिल्म इंडस्ट्री ने आपके अंदर क्या चेंज लेकर आया, क्या सिखाया? वैसे तो मैं मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा चेंज हुई हूँ, बट अब मेरे अंदर एक था कि एक होता है ना, पेरेंट्स के सामने आप कुछ भी बोल देते हो, लेकिन किसी और के सामने ये बोलना और उनसे बात करना, अपनी बात को रखना वजन के साथ कि हाँ आई एम द पर्सन हु इज राइट, मैं अगर सही हूँ तो, ये सारी चेंजेस आई मेरे अंदर। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा आ गई, क्रैक करते करते कुछ हो जाता है और आप कुछ करने लगते हो। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या, जो मैं बालवीर शो कर रही हूँ ना, बालवीर बच्चों को बहुत पसंद है, आपको तो पता ही होगा, बच्चे इतना प्यार करते हैं ना, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो खुशी है ना मेरे अंदर से, मतलब शो खत्म होने वाला है शायद हमारा भी, तो बट सीजन थर्ड सीजन फिर से बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं वेट करूंगी कि मुझे बालवीर फिर से मिले, क्योंकि ये जो चीज है ना, बच्चों वाला प्यार, वो बहुत राइट। उत्साह भर देता है। और बालवीर तो ऐसा है जो सालों साल से बच्चों का पसंदीदा शो है, और उसमें जितने भी एक्टर्स हैं जॉइंट फिल्म्स में, सभी के इंटरव्यू अवेलेबल है, उनको भी जरूर देखिएगा ताकि आप लोग समझ पाए, सीख पाए। वंश का भी है, देव का भी है और बाकी लोगों का भी है। तो ये जब बालवीर आपको मिला शो, इसमें कितना टाइम लगा, कितने ऑडिशंस देने पड़े आपको? ऑडिशन तो वैसे मैंने एक दिया था, वो सेल्फ टेस्ट होता है घर से बना के देने वाला। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया था लुक टेस्ट के लिए, फिर मैं दूसरे दिन गई थी, फिर ऑडिशन हुआ, फिर उसके बाद मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 3 ऑडिशंस मैंने दिए थे और एक बार लुक टेस्ट के लिए गई थी, 4 बार में गई थी। फिर 5th डे को मेरा शूट। और क्या क्या अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नंदिनी आपके, जो अपकमिंग है? अभी फिलहाल तो यही चल रहा है, और अपकमिंग है एक यशराज की मूवी है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकती, बट यशराज की मूवी है जो शायद इसी साल, कोरोना अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो फिर रिलीज हो जाए, नहीं तो शायद नेक्स्ट ईयर। ओके, सुपर। नंदिनी, जो भी खास तौर से जो हमारी बातचीत की शुरुआत थी, जो फीमेल एक्ट्रेस हैं उनके डर कुछ अलग होते हैं, जो जायज भी है, होना भी चाहिए, लेकिन आज आप एक अलग शहर से आती हैं, मुंबई में काम करना शुरू करती हैं उन्हीं डर के साथ, और आज आप काम कर रही हैं। उन फीमेल एक्टर्स को और उनके परिवार को, उनकी फैमिली मेंबर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कैसी है इंडस्ट्री? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि नमस्ते अंकल आंटी, जैसे हम वहाँ हैं, आप जहाँ से भी हैं, जैसे हम वहाँ हैं वैसे ही हम मुंबई में भी है। मुंबई मुझे लगता है कि ज्यादा सेफ है, क्योंकि लोग जानते हैं कि कुछ गलत हो सकता है। जब आप प्रिपेयर्ड रहते हो तो आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहते हो। अगर अलर्ट होते हो। आप जहाँ रहते हो, अभी फिलहाल मैं जमशेदपुर झारखंड में हूँ, जमशेदपुर में मुझे ऐसा लगता है कि जमशेदपुर बहुत सेफ है, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, बुरे लोग हर जगह पे हैं। और अगर आपको अपने बच्चे पे भरोसा है तो आप प्लीज उनको बाहर भेजिए, उनको जो करना है करने दीजिए, क्योंकि इंसान जब तक जो काम करता है उसको इंजॉय ना करे, वो काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। आप उसको 10-20 हजार का जॉब मिल जाएगा, 30 हजार का, 50 हजार का भी, वो एंजॉय नहीं करेगा तो खुशी नहीं रहेगा, और खुश नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा। सही बात है, क्योंकि जिंदगी में खुशी सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी। हाँ। ओके नंदिनी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी अच्छी आप इंसान भी हैं, क्योंकि आपने दिल खोल के सारी चीजें रखी। और मुझे माफ कीजिएगा, रियली सॉरी कि मैंने एक जगह पे आपको काउंटर किया कि मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन उसको भी आपने बहुत स्पोर्टली लिया, बहुत अच्छे से लिया। ये आपके अंदर बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह से काम करते रहें, खुश रहिए जो आप करना चाहती थी, और इस तरह से लोगों को इंस्पायर करते रहिए। ओके नंदिनी, अच्छा लगा बात करके, और यही जॉइंट फिल्म्स की कोशिश भी है कि हम लोगों को राह दिखाते रहें और बताते रहें कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आना है। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपके चैनल्स के बहुत सारे वीडियो को, ऐसे होता है ना खंगाल देना,
जब आप रिसर्च करते हो जाने से पहले। मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे हुए। गाइस एक्चुअली दे आर वेरी जेन्युइन पीपल। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठ के कुछ भी बोल दिया और कुछ भी कर दिया। दे आर जेन्युइन एंड जो मतलब इनका जो मैसेज होता है, जो बताते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब 99% चीज बहुत हद तक सही। और आप जब जाते हो ना तो वो चीज को फेस करते हो। एक्चुअली मैंने ये देखा और एक्सपीरियंस किया। इसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। थैंक यू नंदिनी, मुझे नहीं मालूम था कि आप भी जॉइन चैनल देखते हो। मुझे मैंने नहीं पता। सब्सक्राइब भी किया हुआ है आपके चैनल को। चलो, मुझे ये बात की खुशी है कि अगर जो मेरा मिशन था कि लोग इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव साइड को जाने, लोगों की जर्नी से समझें, सीखें और सेफली सिक्योरली इस फील्ड में काम करें, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। ये जान के बहुत अच्छा लगा और आप ओपनली कर रहे हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये थी नंदिनी। बहुत ही कमाल की तरह से उन्होंने बताया कि भाई देखिए, अगर आपको जाना है तो प्रैक्टिकल होके जाना चाहिए। डर डाउट होंगे लेकिन एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक्शन लेंगे आप इस बात का कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो आप कुछ करना शुरू करेंगे। जैसे कि उन्होंने जॉन फिल्म चैनल देखना शुरू किया और बहुत प्लान करके फिर मुंबई में आ गई और स्ट्रगल शुरू किया, या फिर कहें सक्सेस की जर्नी को शुरू किया और ऑडिशन दे दी गई। सबसे अच्छी बात इस पूरे वीडियो में ये कि उन्होंने रिजल्ट को दिमाग में नहीं रखा कि ऑडिशन देने के बाद क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, उस बात पे नहीं माइंड लगाया, बल्कि अगले ऑडिशन पे माइंड लगाया। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात लगी। दूसरी बात ये कि इंडस्ट्री बहुत सेफ है अगर आप सही तरीके से चलते हैं। आपको बस काम करना है, काम करना है, काम करना है और लगभग अगर आप 100 ऑडिशन देंगे एक ना एक जगह तो आपका काम बन जाएगा। और ऑडिशन देना सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिस है, एक जर्नी है। आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, आपकी लर्निंग क्या रही, मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि अगली बार जब मैं किसी सेलिब्रिटी से बात करूं तो क्या बात करूं। अगर आप चाहते हो कुछ खास क्वेश्चन जो पूछने चाहिए मुझे, मैं छूट जाता है, तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं वो क्वेश्चन भी पूछ लूंगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।